वेलकम टू काउंसलिंग माइंड। माय नेम इज़ रितिका और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं एक फ़ौजी परिवार को बिलोंग करती हूँ। इस वजह से देश के कई शहरों में घूमी हूँ, बहुत लंबा टाइम वहाँ बिताया है और मैंने कई जगह देखा, ये नोटिस किया कि लोगों को डिप्रेशन के बारे में बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन और कई तरह की धारणाएँ हैं, कई तरह के मिथ्स हैं। ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन और मिथ्स के वजह से जो लोग डिप्रेशन में हैं वो ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, ना उनके परिवार वाले समझ पाते हैं। आज इस वीडियो के थ्रू मैं उन्हीं मिस इन्फॉर्मेशन और उन्हीं मिथ्स को क्लियर करूँगी। डिप्रेशन से जुड़ा सबसे पहला मिथ है कि हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो कोई काम ही नहीं कर पाता है, वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गया है। दरअसल डिप्रेशन में ये जो काम करने की ज़ील होती है, ये डिज़ायर होती है और जो इंटरेस्ट होता है वो सभी अफेक्ट होता है, इसीलिए कोई काम करने का मन नहीं करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमें फिज़िकली जब वायरल फीवर होता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमारे हाथ पाँव में दर्द रहता है, कोई काम करने का मन नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम जानबूझ के काम नहीं कर रहे हैं, हमारी फिज़िकल कंडीशन ऐसी है कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं। डिप्रेशन से जुड़ा दूसरा मिथ है, अपने विचारों को कंट्रोल करो और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दरअसल डिप्रेशन में हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं रहता है अपने थॉट्स पर। वो जो क्षमता है, वो जो शक्ति है, वो डिप्रेशन में हम खो बैठते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे हमें टाइफाइड का फीवर है और कोई हमें आकर के बोले कि अपने फीवर को कंट्रोल करो, बट फीवर कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बुरे थॉट्स लेकर के आना या बुरे ख्याल आना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। डिप्रेशन से जुड़ा तीसरा मिथ है, हम अक्सर ये कहते हैं लोगों को कि अरे मुझे इतनी टेंशन है, मुझे तो कभी डिप्रेशन नहीं होता, और इसे छोटे छोटे स्ट्रेस के वजह से ही डिप्रेशन हो जाता है। दरअसल ये कंपैरिजन बिल्कुल गलत है। जिन लोगों को डिप्रेशन होता है उनकी विल या उनके कंट्रोल में कुछ नहीं रहता। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें कोई जब इन्फेक्शन होता है तो वो हमारे विल या कंट्रोल की वजह से नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, किसी परिवार में एक व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस हो गया है। अब बाकी सारे घर वाले भी उसी कंडीशन में रह रहे हैं, वही हवा सूंघ रहे हैं, तो क्या हम उस व्यक्ति को जाकर के कभी कहते हैं कि अरे तुम्हें ट्यूबरक्लोसिस क्यों हो गया, हमें तो नहीं हुआ? इंस्टेड हम उनसे सिंपैथाइज करते हैं और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल वैसे ही डिप्रेशन भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह का प्रभाव डाल सकता है। हो सकता है आप उसी कंडीशन में हो, लेकिन कुछ लोग इससे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हों। साथ ही हमारे बॉडी में इन्फेक्शन तो तब होता है जब हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस पावर बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही डिप्रेशन जब होता है तो हमारा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस कम हो जाता है और इसके रीजंस मेनली 3 होते हैं। सबसे पहला है बायोलॉजिकल, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन का ज़्यादा क्रिएट होना। सेकंड है साइकोलॉजिकल, कि कुछ तरह के एटीट्यूड रखना जिस वजह से हमें डिप्रेशन के ज़्यादा पास आ सकते हैं। और तीसरा है सोशल फैक्टर, यानी आसपास ऐसी कोई सिचुएशन का क्रिएट होना जिस वजह से व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इन 3 रीजंस को समझना बहुत ज़रूरी है, ये जानने के लिए कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में है उसका ट्रीटमेंट कैसे कराया जाए और वो कितना इफ़ेक्टिव होगा। डिप्रेशन से जुड़ा चौथा मिथ ये है कि लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति डिप्रेस्ड है दरअसल उसके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है या उसे बुरी नज़र लग गई है। इनफैक्ट इवन आज के टाइम पर भी लोग ये मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कि अपने यूजुअल बिहेवियर से अलग बिहेव कर रहा है, उस पर किसी तरह की बुरी नज़र या कोई शैतान का प्रभाव पड़ गया है या कोई और रीज़न है। डिप्रेशन से जुड़ी 5वां मिथ ये है कि लोगों को लगता है कि जो एंटी डिप्रेसेंट्स, जो मेडिकेशंस दी जाती हैं, वो उनके वजह से दरअसल नशे हो सकते हैं और वो आदत लग सकती है, और दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहीं अगर एंटी डिप्रेसेंट्स कोई नॉर्मल इंसान ले तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन्हें कोई चेंज नहीं दिखेगा। थोड़े टाइम पीरियड के लिए ही सही, इन मेडिसिन को लेना बहुत ज़रूरी है। और बेस्ट पार्ट ये है कि एंटी डिप्रेसेंट्स को पूरी लाइफ लॉन्ग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।